हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो सुपर पावर जो सामने निकल के आई, यूएसएसआर और दूसरा था अमेरिका। दोनों कंट्रीज ने दूसरी वाली कंट्रीज को, उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज थी उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। अपने अपने लेवल पे सब लोग अपना अपना एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन उसमें से रशिया ने यानी देन यूएसएसआर ने इस तरीके से अपना डेवलपमेंट दिखाया ताकि दूसरी कंट्रीज इजीली उससे अट्रैक्ट हो जाएं, जिसमें उनका सबसे पहला स्टेप था स्पेस रेवोल्यूशन करना। यानी रशियन रेवोल्यूशन के बाद में स्पेस रेवोल्यूशन को लेकर आना। और रेवोल्यूशन के अंदर में 1957 में उन्होंने पहला अपना दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट यानी सैटेलाइट लॉन्च किया 1957 में, स्पुतनिक वन। तो स्पुतनिक वन दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि रशिया ने या देन यूएसएसआर ने लॉन्च किया 1957 में। उसी के कुछ महीने बाद, 2-3 महीने के बाद 1957 3 नवंबर को स्पुतनिक 2 भेजा गया। लेकिन स्पुतनिक 2 भेजने के बाद अमेरिका, जो कि उस टाइम पे कंपटीशन में था रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा उससे परेशान हो गया और बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कंपटीशन में आ गया, क्योंकि इस टाइम पे स्पुतनिक 2 के द्वारा भेजा गया था एक पहला लिविंग क्रिएचर जिसका नाम था लेका। डेफिनेटली इस लिविंग क्रिएचर को भेजने की वजह से रशिया अपने सुपर पावर को शो कर पा रहा था, वहीं पे जो अमेरिका था वो अपने आप को काफी पीछे महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी 1958 में अपना पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसका नाम है एक्सप्लोरर 1। उसके बाद से इन दोनों कंट्रीज के अंदर में इस कदर कंपटीशन बढ़ता चला गया कि आज के टाइम पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। जहां पे रशिया अपने प्रोग्राम चला रहा है, वहां पे जो यूएसए है, अमेरिका है मेनली, वो पर्टिकुलर कंट्रीज फोकस कर रही हैं किसी दूसरे प्लैनेट पे। उनकी कंपनी स्पेस एक्स जैसी कंपनी मार्स को कोलोनाइज करने की कोशिश कर रही है, तो आपस में बहुत सारा कंपटीशन है। वहीं पे इंडिया भी बहुत पीछे नहीं था। इसरो इस्टेब्लिश किया गया 1969 में 15 अगस्त को, लेकिन डेफिनेटली इसरो अभी धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है। इस गैप को काफी कम कर दिया गया है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं, इसरो, नासा और रॉसकॉस्मॉस, ये आज तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी कर रही हैं, प्लस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि जब स्पुतनिक 2 के द्वारा पहला लिविंग क्रिएचर भेजा गया तो क्या क्या कंडीशंस थी, किस तरीके से उसको भेजा गया, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या फेल हो गया, इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझते हैं। लेका, द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू ऑर्बिट अर्थ अबॉर्ड स्पुतनिक 2, जो कि भेजा गया 3 नवंबर 1957 को। आपको बता देना चाहते हैं कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर इस वीक चहल एकेडमी लेकर आए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें जो हमारी ऑनलाइन कोर्स की फीस है 99,999 से अब सिर्फ कर दी गई है 49,999, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फीस थी 24,999 इस वीक के लिए कर दी गई है 19,999। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी 3 नवंबर रिसेंटली अभी पास हुआ है, आज 5 नवंबर है। 3 नवंबर को इन्होंने एक न्यूज आती है जिसमें हमें पता चलता है कि इन्होंने जो लेका के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से इसको लॉन्च किया गया था और लेका को ही क्यों चूज किया गया। ये लेका जो डॉग है ये कहां से आया, इसके बारे में आज देखते हैं। रिकॉलिंग लेका, द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू ऑर्बिट द अर्थ इन स्पुतनिक 2, जो कि लॉन्च किया जाता है 3 नवंबर को 1957 में। 3 नवंबर को 67 ईयर्स पूरे हो चुके हैं स्पुत ये जो यूएसएसआर का जो लेका मिशन था और लेका डॉग को जो भेजा गया था उसको अभी 67 ईयर्स हो गए हैं। उसको कमेमोरेट करने के लिए इस बारे में अभी इंफॉर्मेशन हमें मिली। ऑन नवंबर 3 1957 देन यूएसएसआर लॉन्च दिस, और जो कि एक वन वे ट्रिप था डेफिनेटली। अब क्योंकि ये रिटर्न वाला ट्रिप नहीं था, यानी इसमें प्लान नहीं किया गया था कि डॉग वहां पे जाने के बाद रिटर्न भी आएगा। लगभग 10 दिन तक इसको पूरा का पूरा ट्रीट किया जाता, पूरा का पूरा इससे डेटा कलेक्ट किया जाता, लेकिन जो लेका था, डॉग था, उसकी जो डेथ हो गई 1-1.5 दिन के बाद ही, जिसकी वजह से ये पूरा रेवोल्यूशन जो पूरा जो प्लान था वो पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आगे होने वाले जो ह्यूमन फ्लाइट्स हैं उसके लिए एक
एक वे हमें दिखा, एक एन रूट मिला कि जिसके थ्रू हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट माना जाता है और इससे हमारे गेट्स ओपन हो गए जिससे हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भी भेज सकते हैं। On this anniversary, we reflect this Sputnik 2 mission and the reason why this Leica was selected. इसका क्या मतलब था, ये अर्थ के ऑर्बिट चारों तरफ किस तरीके से घूमा और ये ह्यूमन के लिए फ्यूचर में होने वाली जो मिशंस है उसके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। बात करते हैं स्पुतनिक 2 के। 3 नवंबर को इसको भेजा गया और उससे पहले जो सबसे पहला मैंने बताया आपको यूएसएसआर द्वारा जो भेजा गया था वो था स्पुतनिक 1। उससे 2-3 महीने पहले भेजा गया था स्पुतनिक 1। सोवियत इंजीनियर स्पुतनिक 2 को जो भेजते हैं वो किसके रिक्वेस्ट पे, मेनली उस टाइम पे जो प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव जो थे, निकिता जो एक तरीके से क्रुश्चेव उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे यूएसएसआर के, और उनके रिक्वेस्ट पे यानी कम्युनिस्ट पार्टी के एक रिक्वेस्ट पे यहाँ पे जो उनके सबसे बड़े हेड चीफ होते हैं प्रीमियर जिसको बोला जाता है, प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने इन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट की थी और जो इसको मेनली रिक्वेस्ट की गई थी 40th एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई जा रही थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के एक रेवोल्यूशन था जिसको हम एक सिंपल वे में रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो 19 हमारा जो लगभग आप मान सकते हैं कि 16 के आसपास में और 17 के आसपास में स्टार्ट हुआ। तो 1917 से 1923 तक ये जो रशियन रेवोल्यूशन चला उसको 40 साल पूरे हो चुके थे और 40 साल पूरे होने के बाद जो प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव ने बोला कि हमें कुछ एक रिमार्केबल चीज करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पुतनिक 2 मिशन था ये 3 महीने बाद दोबारा से लॉन्च किया गया। यानी उससे पहले स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था और ये एक तरीका सक्सेसफुल फ्लाइट भी माना जाता है। यूएसएसआर वाज अहेड इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन while the US was falling behind. The launch of the Sputnik 2 deepened the gap. ये जो गैप था यूएसए और जो यूएसएसआर है इन दोनों के बीच का ये जो मिशन हुआ स्पुतनिक 2, इससे और ज्यादा गैप बढ़ गया जिसकी वजह से अब और कंपटीशन में आ गया यूएसए, और यूएसए ने उस टाइम पे 1958 में एक्सप्लोरर 1 भी मिशन किया, जिसकी वजह से उन्हें दिखाना चाहा कि हम पूरे वर्ल्ड में हम दूसरी कंट्रीज से पीछे नहीं है। लेका एक्चुअली में एक स्ट्रीट डॉग था जिसको जो मॉस्को में मिला था इनको स्पुतनिक 2 लॉन्च करने से कुछ वीक पहले, तो इन्होंने उसको पिक किया। अब ये देखा कि जो हमें कंडीशंस चाहिए, जो हमें क्राइटेरिया चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए किसी लिविंग क्रिएचर के अंदर में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इनको मिल रहे थे इसके अंदर में। द ओरिजिनल नेम इसका था कुद्र्यावका। कुद्र्यावका का मतलब होता है लिटिल कर्ली, थोड़ा कर्ली टाइप का जिसपे बाल थोड़ा कर्ली होते हैं। ये पार्ट सैमोयड टेरियर का एक पार्ट है, यानी सैमोयड टेरियर आपने जो पामेलियन डॉग सुने होंगे, पामेलियन डॉग जैसा ही थोड़ा बड़ा एक टाइप का ब्रीड होता है जिसको हम बोलते हैं सैमोयड टेरियर, उसी के जैसा दिखने वाला है। एंड लेटर इसका नाम रखा गया लेका, जिसका मतलब है हस्की या फिर बार्कर इन द रशियन लैंग्वेज। इन द यूएस शी वाज निकनेम्ड मुटनिक, तो मुटनिक यूएसए ने इसको मुटनिक नाम दिया और वहीं पे जो यूएसएसआर और आज का रशिया है उसने इसको नाम दिया बार्कर या फिर हस्की। इस तरीके से डॉग को यहाँ पे रखा गया था। ये एक छोटा सा केबिन है जिसके अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी, इसका वेस्ट रिमूवल है और जितने भी प्रोसेसेस लिविंग क्रिएचर्स को चाहिए होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, वो इसी जो केबिन है, छोटा केबिन है, इसी के अंदर में इसको फिक्स किया गया। पहला लॉन्च था जिसमें किसी लिविंग बीइंग को भेजा गया। बात करते हैं क्यों इन जो लेका को ही सेलेक्ट किया गया। साइंटिस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस ट्रेवल वुड अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर सेंडिंग ह्यूमन, क्योंकि फ्यूचर में प्लान था कि हमें किसी ह्यूमन को भेजना पड़ेगा, हमें किसी प्लैनेट के ऊपर, किसी एस्टेरॉइड के ऊपर। उससे पहले एक टेस्ट फ्लाइट करना चाहते थे जिसके लिए डॉग लेका जो था ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन था इनके पास। एनिमल क्राइटेरिया था वहां पे कि वो छोटा होना चाहिए, वेट 6 kg के आसपास होना चाहिए और सूटेबल होना चाहिए एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में रहने के लिए।
डेफिनेटली टेम्परामेंट इसके अगर हम देखा जाए तो काम डेमेनर था, यानी एक तरीके से कूल शांत एक तरीके से डॉग था। बहुत ज्यादा बार्किंग या बहुत ज्यादा एक तरीके से हाइपर टेंशन वाला ये नहीं था, जिसकी वजह से इनको चूज किया गया। स्पेस फ्लाइट में हमें ऐसा ही चाहिए होता है। स्पेशली फीमेल डॉग थी, तो फीमेल डॉग होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि फीमेल जैसे बच्चों को अपने पास रखती है, तो एक लिमिटेड स्पेस में वो कई टाइम तक रहती है बच्चे बर्थ देने के बाद। तो वो उसका एक नेचर होता है फीमेल का कि एक छोटे स्पेस में आराम से वो रह सकती है, अनलाइक मेल डॉग या मेल जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनका जो लिविंग एरिया होता है या फिर होम रेंज होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए भी फीमेल डॉग होने की वजह से एक फायदा मिलता है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो डॉग था, ऐसा डॉग इनको चाहिए था कि जो वहां पे जो वीडियो या फिर जो भी उसमें स्कैनिंग की जाएगी उस डॉग की, वो क्लियरली हमें अर्थ स्टेशन पे दिखाई दे। अगर वो डार्क कलर का हुआ तो वो वहां पे ठीक से नहीं दिखाई देगा। ये ब्राइट कलर का था, लाइट कलर का था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती थी। इस वजह से इसको लॉन्च किया गया। लेका वॉज प्लेस्ड इनसाइड अ प्रेशराइज्ड केबिन में रखा गया स्पुतनिक 2 में। ये हमारा स्पुतनिक 2, और एक केबिन में रखा गया था लेका को, जिसने माइक्रोग्रेविटी को एक्सपीरियंस किया। और जो जो एक्टिविटीज इसके अंदर में हुई, प्लस में इसकी बॉडी से काफी सारे कनेक्टर्स लगाए गए थे। तो जो भी ब्लड लेवल इसमें बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर का बढ़ना कम होना, अंदर जो प्रेशर्स हैं इन सबको देखना, हार्मोन लेवल को देखना, ये सारे चीज टेस्ट की गई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। केबिन के अंदर में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था ऑक्सीजन के लिए। फूड और वाटर को प्रोवाइड किया गया, एक जेल की फॉर्म में, डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में इसको नहीं ले जा सकते। वहां पे एक हार्नेस वेस्ट कलेक्टर था, वहां पे बैग रखा गया, इलेक्ट्रोड्स दिए गए, मॉनिटर हर वाइटल साइन, यानी उसके अंदर में जो भी चीजें हो रही है बॉडी के अंदर में, जो एक्टिविटीज हो रही है माइक्रोग्रेविटी की वजह से, हर एक चीज को अर्थ स्टेशन पे नोट किया गया। इनिशियल रिएक्शन की अगर हम बात करें इस मिशन के अंदर में, लेका वाज इनिशियली एजिटेटेड बट स्टार्टेड ईटिंग फूड। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, ये खाना नहीं खा रहा था, इसको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। डेफिनेटली कोई भी पर्सन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी जगह पे जाए जहां आज तक कोई नहीं गया, तो डेफिनेटली एक अंदर जो आपकी फीलिंग आती है वो इसके अंदर भी आई होगी। टेंशन, हाइपर टेंशन इसके अंदर में हो गई थी। स्टार्टिंग में खाना भी शायद ये पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब इसने खाना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन लिमिटेशन थी वहां पे, डेफिनेटली 10 दिन के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये सिर्फ 2 दिन तक ही हार्डली सरवाइव किया गया, और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। लेकिन 2 दिन के एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने बहुत कुछ डेटा इनसे कलेक्ट किया। फिजिकल स्ट्रेस जो था, फ्लाइट का नॉइस और जो प्रेशर था, वो लेका को एक तरीके से बहुत ज्यादा बियर करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई। हार्ट अटैक हुआ, और हर टू ट्रिपल एंड हर ब्रीथिंग रेट क्वाड्रुपोल, यानी हार्ट रेट भी बढ़ गया, ब्रीथिंग रेट भी उसका 4 गुना बढ़ गया, हार्ट रेट भी 3 गुना बढ़ गया, जिसकी वजह से लेका का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। सर्वाइवल की बात करें तो ऑर्बिट तक ये पहुंच गया था, अर्थ के चारों तरफ 103 मिनट में हमने इसे स्पेस क्राफ्ट को वहां पे भेज दिया था, और उसके बाद इसको अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने थे। रिटर्न आने का कोई इसमें कोई प्लान नहीं था। डेफिनेटली जब ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, कुछ ही टाइम बाद यानी 1-2 दिन बाद में इसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हीट शील्ड फेलियर। यहाँ पे जो हीट शील्ड बनाया गया था, वो माना जा रहा है वो फेल हो गया था, यानी हीट वो बियर नहीं कर पाया, विथस्टैंड कैपेसिटी कम होने की वजह से मेल्ट डाउन हो गया, और उसकी वजह से केबिन के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और यहाँ पे जो डॉग की डेथ हो गई। स्पेशली इस चीज को बताया रशियन डॉक्टर ओलेग गेजेंको ने 1993 में, इस चीज को रिवील किया कि जो लेका था उसकी डेथ एक्चुअली में किस वजह से हुई थी। बात करते हैं इसका आउटकम, तो ये 5 महीने तक स्पुतनिक 2 ऑर्बिट में घूमता रहा और हमें डेटा हमें देता रहा। हमने इसमें डेटा कलेक्ट किए हैं, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हुआ इसके अंदर में, वाइटल डेटा मिला, किस तरीके से कोई फ्यूचर में जो होने वाले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स हैं उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आप जानते होंगे कि इसरो भी अभी प्लान कर रहा है गगनयान मिशन के लिए। स्पेस एक्स जो कि यूएसए की प्राइवेट कंपनी है, वो भी प्लान कर रही है मार्स पे ह्यूमंस को भेजने के लिए। अब डेफिनेटली इंडिया भी कुछ साल बाद यानी 2028
2028 में प्लान कर रहा है कि ह्यूमंस को वो भेजा जाएगा किसी प्लैनेट पे या फिर मून पे। अब ये धीरे 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 जो स्पेस फ्लाइट्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। लेजेसी लेका मिशन पेड फॉर द वे फॉर ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन अल्टीमेटली लीडिंग टू द यूरी गगैरिन। तो उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हुआ तो पहला जो स्पेस एस्ट्रोनॉट था यूरी गगैरिन को भेजा गया, जो कि सक्सेसफुल हमारा ऑर्बिट किया 4 साल तक। वो एक तरीके से फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट टू ऑर्बिट अर्थ 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद में ह्यूमन को भेजा गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें डेटा मिले थे वो सक्सेसफुल मिले थे। हमें जो पता था पहले से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या इंट्रिकेसीज हो सकती हैं, इसके रेफरकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद यूरी जो गगोरिन है उनको भी भेजा गया पहली बार। NASA emphasized the importance of animal testing in early space programs, stating that these animals played a crucial role in advancing technology and reducing risk to the human life। अब डॉग को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? पहली बात, मैंने तो आपको ये सारे क्राइटेरिया बताया, वेट का क्राइटेरिया था, नेचर का क्राइटेरिया था। दूसरा, ह्यूमंस के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम से हम देख पा रहे हैं कि इस डॉग्स जो हैं बहुत पहले से रह रहे हैं, यानी उसको हमारे जो ह्यूमन जैसा जो नेचर है वो एक तरीके से एडप्टेड हो चुका है। तो वैसा ही नेचर का अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर स्पेस में जाएगा तो उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से ह्यूमन भी बिहेव करते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसे अच्छे खासे डेटा भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। स्पुतनिक 2 was launched by सोवियत यूनियन on 3 नवंबर 1957, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लेका जो कि एक डॉग था, was the first living creature to orbit the earth aboard the Sputnik 2, that is also correct। The mission was designed to test the possibility of safely returning living organism फ्रॉम दी स्पेस। डेफिनेटली जो ये मिशन था वो सेफली रिटर्न के लिए नहीं था, लेकिन जो टेस्टिंग की गई थी वो डेफिनेटली सेफली लैंडिंग के लिए, ताकि जब ह्यूमन को भेजा जाए तो वापस से वो किस तरीके से अर्थ पे आएंगे उसके लिए ये लैंडिंग की जानी थी। बट डेफिनेटली ये जो मिशन था वो नहीं था, लेकिन डिजाइन इस तरीके से किया गया था ताकि हम टेस्ट कर पाए कि किस तरीके से उसको सेफली रिटर्न किया जाए। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि अभी फ्यूचर में बहुत सारे ह्यूमन फ्लाइट्स होने वाले हैं, इंडिया खुद 2025 में प्लान कर रहा है, नासा इसके लिए प्लान कर रहा है, रशिया इसके लिए प्लान कर रहा है, चाइना बहुत ही क्लोज है, वो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करना चाहता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि पहला लिविंग क्रिएचर कब भेजा गया था, किसने इसको भेजा था, और वो लिविंग क्रिएचर क्या था, क्या क्या हमारी फाइंडिंग्स थी। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में भी यूपीएससी ने पूछे हैं और डेफिनेटली फ्यूचर में भी आने के ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस तरह की जो हमारी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप लोगों को कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस टॉपिक के लिए थैंक यू।